वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। अगर मैं आपको बोलूँ को क्रिकेट में अपने मुल्क के अलावा, क्योंकि अपने खिलाड़ी तो हर एक को पसंद आते हैं, अगर अपने मुल्क की क्रिकेट टीम के अलावा आपको कोई और दो सबसे ज़बरदस्त किस्म के इंसान आपको चुनने हों और वो सात सबसे अच्छे प्लेयरों में भी शुमार आते हों और सात अच्छे कप्तान भी हों, अच्छे जेंटलमैन भी हों, तो मुझे ये श्योरिटी है कि 80+% लोग जो है ना एबी डिविलियर और कैन विलियमसन का नाम लेंगे भाई। ये दो ऐसे करेक्टर है ना, मतलब इनसे मेरा ख्याल है क्रिकेट में कोई 1-2% लोग ही होंगे जो कैन विलियमसन और एबी डिविलियर से नफरत करते होंगे। मुझे नहीं लगता वो भी होंगे, मतलब कोई किसका जितना भी हैटर हो, बट कैन विलियमसन का कोई हैटर नहीं है भाई। और वो कैन विलियमसन ने आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इट इज़ प्रिटी मच ऑन द कार्ड। कुछ पाकिस्तानी और एशियन लोग बात कर रहे हैं 10,000 रन करके फिर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। भाई ये लोग रिटायरमेंट को नहीं सोचते भाई। ये इस तरह से नहीं सोचते स्टेट वाइज, मैं इतने रन्स कर दूं, मैं इतने मैचेस खेल लूं। ये देखते हैं कि भाई जब राइट टाइम है, जब इनको फील आता है। और कैन विलियमसन ने भी अपनी बात में यही कहा है कि भाई मुझे फील आया दिस इज़ द राइट टाइम, तो फिर यही है। चलो ये तो हर एक का अपना डिसीजन है किस टाइम रिटायर होना है किस टाइम नहीं होना। बट वट अ जर्नी, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ कैप्टन। मतलब कैसे न्यूजीलैंड को लड़ाया, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जीत गए थे, बाउंड्री काउंट पे हार गए। और उसके अलावा आप देखे 15 देख लो, उसके अलावा आप बाकी सारे टूर्नामेंट्स देख लो। मतलब जिस तरह से कैन विलियमसन ने न्यूजीलैंड को लीड किया है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि ये टेस्ट की एक ट्रॉफी आई है, उसके अलावा कैन विलियमसन के हिस्से में कोई आया नहीं है। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि दे आर अनलकी। नहीं तो आप हर टूर्नामेंट में देखो, साउथ अफ्रीका की टीम जिसमें आप देखो आमला हों, डुप्लिसी, डिविलियर, ये सब हों, बॉलिंग में आपके पास डेल स्टेन, मोर्ने मोरकल हों, स्पिनर भी आपके पास हों अच्छे बोथा जैसे, बट फिर भी आप ना जीत पाओ, इट्स प्योरली ऑन लक। सेम लाइक न्यूजीलैंड। भाई इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बैटर बॉलर बैट्समैन सब कुछ, बट क्या है, किस्मत नहीं साथ देती। तो किस्मत का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेट में अचीवमेंट्स के लिए। बहरहाल जी, वट अ फाइन लेजेंड, वट अ फाइन प्लेयर। और क्रिकेट मिस करेगी केन विलियमसन को, वट एवर आप कुछ भी बोलो, जैसे भी प्लेयर आ जाएं, न्यूजीलैंड से भी आ जाए, बट न्यूजीलैंड के सब प्लेयरों में से भी आप देखो ना, वैसे तो वो सभी प्यारे हैं, बट कैन विलियमसन एक स्टैंड आउट करता है। तो इस तरह का प्लेयर है, जिस तरह से वो बात करेगा हर एक का दिल जीत लेता था। क्रिकेट में उसका कोई सानी नहीं था। तो भाई कैन विलियमसन इज कैन विलियमसन, हैप्पी रिटायरमेंट कैन विलियमसन। और कैन विलियमसन की रिटायरमेंट है और उस पर उनके दोस्त विराट कोहली साहब कुछ बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? विराट कोहली की भी विशेष आई हैं, from an opponent to a friend over the years. It's been pure player watching you and bat and compete against our you so many years. But more than this, I value our friendship and share perspective on the game and beyond. I continue to cherish every time and speak or meet. Wish you nothing but the best, always, brother. You have done you have done your bit. You deserve to enjoy all it now and put your feet up. Well done, mate. Life just only begins. So this is the विराट कोहली विशेष कैन विलियमसन के लिए। और विराट कोहली बड़ा अच्छी बात करते हैं भाई। विराट कोहली इज विराट कोहली। विराट कोहली ने मेरा भी बातों से ही दिल जीता था। विराट कोहली का कोई सानी नहीं है बातों में। बहरहाल ये तो कैन विलियमसन की रिटायरमेंट थी। उसके अलावा भी क्रिकेट की काफ़ी सारी खबरें हैं। अभी से जो है ना, कल स्टार्ट हो जाएगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, वहाँ पर भी काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या रोहित शर्मा ओडीआई पहला खेलेंगे? वो फिट तो हो गए थे, खबर जो आई थी, वो टीम को उन्होंने ज्वाइन भी करना था 10-11 को। तो क्या रोहित शर्मा खेलेंगे? रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे। तो जो वन डाउन वाली पोजीशन है वो जासवाल को मिलेगी या जो ईशान किशन को मिलेगी? जासवाल ऑलरेडी टी20 सर्किट में थे अंडर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, बट फिर जासवाल की टी20 परफॉर्मेंसेज में डिप आया और अब आप देखो वो टी20 प्लेन से निकल चुके हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जो विराट कोहली वाली पोजीशन है। मेरा ख्याल है बनती तो जासवाल की है, आल दो ईशान किशन इज इन फॉर्म, बट मुझे ऐसा लगता है वनडे के परस्पेक्टिव में जासवाल इन लाइन है। अब अगर ईशान को आप टी20 में खिला रहे हो अच्छी बात है, वनडे में भी डालोगे, हर जगह डालोगे, मुझे लगता है थोड़ी हैक्टिस हो जाती है। तो थोड़ा जितना अलग हो उतना एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे ख्याल से जासवाल डिजर्व करते हैं, आल दो जासवाल की फॉर्म वो पहले जैसी नहीं है, बट जासवाल को कंसिस्टेंट चांसेस भी नहीं मिले। ये भी एक जो है ना जासवाल के साथ ज्यादती हुई है। बट मैं होप करता हूँ जासवाल हो। बाकी ईशान किशन भी अगर वन डाउन खेले तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ये वही ईशान किशन जिसने शिखर धवन का करियर एंड किया था। ये ईशान किशन डबल सेंचुरियन है। तो ईशान किशन भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही डिज़र्व रखता है। बट ये टीम मैनेजमेंट की कॉल होगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी देखने वाली हैं। गुरनूर बरार खेलते नहीं खेलते, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। या इंडिया शुदीप के सिंह के साथ ही जाएगा, या बीच में गुरनूर बरार को चांस देगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी प्लेयर हैं। हर्ष दुबे को चांस मिलता है नहीं मिलता, आप देख सकते हो। प्रिंस यादव इंटरनेशनल में कैसा करते हैं, शेरासायर एज वाइस कैप्टन कैसा करते हैं। तो सो मेनी थिंग्स कि जो हम इस सीरीज़ में आंसर करेंगे। के राहुल की कौन सी प्लेस होगी पांचवी, तो छठी पे तो आपको 6 पोजीशन पे भी ईशान किशन खेल सकता है अगर ये नीतीश रेड्डी को ना खिलाएं। तो ईशान किशन को कहीं ना कहीं फिटन तो किया जा सकता है, 7 पे नीतीश रेड्डी को खिलाया जा सकता है। बट 7 पे आई थिंक सुंदर होंगे, क्योंकि टॉप में जो है ना, आप चाहोगे कि कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हों। या हो सकता है रेड्डी और सुंदर दोनों खेल लें। बट 10 ओवर डालना जो है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडिया का ये देखना कि इंडिया किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। बाकी तो एक मीनिंगलेस से ही ओडीआई है, आपको पता ही है अफगानिस्तान की टीम ओडीआई में कुछ खास नहीं है। आल दो काफ़ी इवेंट पे उन्होंने सरप्राइज़ किया, वर्ल्ड कप्स इवेंट और जो वो। बट आई स्टिल थिंक आराम से जीत लेगा, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी इंडियन वोमेंस का भी मैच है भाई, कल से T20 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो रही है। इंडियन वोमेंस का भी मैच है। और इंडियन वोमेंस किस तरह की क्रिकेट खेलेंगी उन पे भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें होंगी, क्योंकि अब उनसे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। वो वर्ल्ड कप जीती हैं। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और हर बार ही इंडिया की टीम पिछले 2-3 आईसीसी इवेंट से ना अच्छा कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, फेवरेट में शुमार होती है। हारती है तो आपका दिल टूटता है कि भाई क्यों हारी है, जो लोग डिज़र्व करते थे। बट स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और भी लड़कियां एक्साइटिंग है, जैसिका भाटिया, शेफाली वर्मा। अब तो शेफाली वर्मा बॉलिंग से भी ओपन करती हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। बॉलिंग में भी रेणुका ठाकुर और सारे हैं, मतलब कोई मसला शसला नहीं है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर से अच्छा वर्ल्ड कप खेलने की, क्योंकि स्मृति मंदाना बड़े इक्वेशंस पे चौक किया है। हैरी दी की फिर परफॉर्मेंसेज आई हैं, बट स्मृति दी ने जिस तरह से चौक किया है ना, वो मेरा हाल है बनता नहीं है भाई। स्मृति मंदाना बड़ी प्लेयर है, बड़े प्लेयर बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। जेमी खेलेगी नहीं खेलेगी, जेमी की क्या पोजीशन होगी, मिडल में यूटिलाइजेशन होगी, लोअर द आर्डर होगी, जैसिका भाटिया ऊपर अपनी पोजीशन रिटेन करेगी नहीं करेगी, नीचे से ऋचा घोष किस तरह से करेगी, दीप्ति शर्मा का क्या रोल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और प्लेयर को लेके भी बड़ा रोला मचा हुआ है। वो प्लेयर जो लड़कों दिखती, अब ऐसा बात बोलना हो ठीक है या नहीं ठीक है, थोड़ी वो लड़कों जैसी उसकी फिजिक से और बड़ा सा उसकी बॉडी है, उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग कह रहे हैं भाई इज्जत करो, वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेल रही है। तो बस यार, जब वोमेंस क्रिकेट में होता ही रहता है, लोग जो है ना अजीब अजीब बातें करते ही रहते हैं किसी को देख के। बाकी एक और खबर आज ये आई है जी, सूर्यवंशी का जो भाई है, वो भी जो है तो क्रिकेट खेलने लग गया है भाई। ये देखो आज उसकी परफॉर्मेंस सूर्यवंशी के भाई की, नदर सूर्यवंशी मैक्स हेडलाइन, वैभव सूर्यवंशी यंगर ब्रदर सूर्यवंशी स्कोर इज मेडन सेंचुरी टुडे भाई। अरविंद आशीर्वाद आशीर्वाद सूर्यवंशी टुडे 103 एंड 87 बॉल इंक्लूडिंग 16 एंड 24 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 118। तो ये भी है जी, सूर्यवंशी की पूरी फैमिली आई हुई है। और कहीं ये सूर्यवंशी का राज तो नहीं होने वाला आने वाले टाइम में कि भाई सूर्यवंशी जो है राज करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आयरलैंड में जिस तरह से अनरेस्ट आया हुआ है, वो भी है भाई। आयरलैंड के जिस तरह से हालात हैं, वहाँ पर भी बड़ा अनरेस्ट आया हुआ है। इंडिया आयरलैंड की सीरीज़ शिफ्ट हो सकती है, वेन्यू चेंज हो सकते हैं, कैंसिल हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इमिग्रेंट्स को लेके। वो भी इंडिया ने आज अपनी टीम भेजी है रेकी करने के लिए कि भाई देखो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए हैं, या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, या वेन्यू चेंज किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है। जो ये सारी खबरें हैं भाई, साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है। बड़ी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हुई। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मैंने तो बड़ी इन्जॉय की। आईपीएल पीएसएल की वो सेम ओपनिंग सेरेमनियाँ देख के मैं बोरिंग हो जाता था। तो बड़ी ज़बरदस्त वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी मुझे लगी। मेक्सिको ने मैच भी अच्छा खेला, पहला गोल भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ। उसके बाद कोरिया ने भी अच्छा किया। और उसके अलावा मेरी टीम भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, फ्रांस और नेमार की टीम है। नेमार की टीम आई थिंक ब्राज़ील है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या नहीं। तो जो टीम नेमार की है वो मेरी है, बट उससे पहले फ्रांस मेरी है, ड्यू टू मपापे। मपापे मुझे बहुत पसंद है। पीएसजी मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज है ड्यू टू
पापे पहले नेमार थी, अब नेमार चला गया है, बट स्टिल मैं पापे की वजह से पीएसजी को सपोर्ट करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। केन पे भी मेरी नज़रें रहेंगी, इंग्लैंड के कप्तान पे। और इसके अलावा भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर आते रहते हैं हर वर्ल्ड कप में, तो मज़ा वर्ल्ड कप का आता ही रहता है। बाकी आप लोग बताओ किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो फुटबॉल वर्ल्ड कप में, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।